हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जो है वो एक टाइम टेबल शेड्यूल अपना क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड में इशू करूँगा। तो ये रहा आपका टाइम टेबल और यकीन मानिए अगर आप इसे फॉलो कर लोगे तो निश्चित ही आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे अपनी हर सब्जेक्ट में। तो आपको करना क्या है कि आपको 31 जनवरी तक तो जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना है, या नहीं पढ़ रहे तो वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको 31 जनवरी तक ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि आप इस समय पढ़ रहे हो। जैसे कि कभी आपने मैथ उठा ली, कभी आपने इंग्लिश उठा ली, तो मल्टीपल टाइम्स आप जितनी बार रिवाइज़ कर रहे हो वो आपको जारी रखना है। हमारा जो शेड्यूल है वो आपका मेनली चालू होगा फरवरी में। सबसे पहले 1 फरवरी से लेके और 4 फरवरी तक मुझे अपनी क्लास 10th में यूपी बोर्ड के लिए मुझे अपनी साइंस पढ़नी है। और 1 से लेके 4 फरवरी तक मेरे पास 4 दिन होंगे साइंस को कवर करने के लिए, जिससे कि मैं आसानी से 4 दिन में अपनी साइंस को कवर कर लूँगा। उसके बाद 5 फरवरी से लेके 5, 6, 7, 8, 9 फरवरी तक मैं पढ़ूँगा अपनी मैथ को, जिसके लिए मुझे 5 दिन मिल जाएँगे आराम से, और 5 दिन में मैं अपने पूरे सिलेबस को आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। उसके बाद तीसरा जो है वो मैं चालू करूँगा अपना 10 फरवरी से लेके और 12 फरवरी तक, यानी करीब 3 दिन तक मुझे अपनी पढ़नी है एसएसटी। उसके बाद मैं 13 फरवरी से लेके और 16 फरवरी तक, यानी 13, 14, 15, 16 4 दिन मैं पढ़ूँगा अपनी अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश को, और उसके लिए मुझको 4 दिन मिल जाएँगे। उसके बाद 17 फरवरी को जिनके पास ड्राइंग है वो ड्राइंग जो है वो पढ़ेंगे। जिनके पास मैथ के लिए ऑप्शन में अपनी गृह विज्ञान या जो भी होम साइंस वगैरह हो वो भी इसमें अपना ऐड कर सकते हैं मैथ की जगह, या फिर जिनके पास ड्राइंग जगह संस्कृत हो तो वो अपना यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं जो है वो केवल 6 सब्जेक्ट को लेकर ही इसमें चल रहा हूँ। आपको अगर किसी दूसरा सब्जेक्ट आपके पास है तो आप इसमें उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पहला जो एग्ज़ाम है वो चालू होगा 18 फरवरी। पहले एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो हमारी 18 फरवरी से लेके और 21 फरवरी तक हमारी चलेगी, यानी कि 4 दिन हमको अपनी हिंदी पढ़नी है जो कि हम आसानी से कवर कर सकते हैं। और 22 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है हिंदी का, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से देना है। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम से लौट के आऊँगा तो मेरे पास हाफ डे बचेगा, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं किया है। यहाँ पे आपको 23 फरवरी से लेके 26 फरवरी यानी कि करीब 4 डेज़ जो है वो आपको मैथ रिवाइज़ करना है। याद रखिए हमने 5 डेज़ पहले भी अपनी मैथ को दोबारा पढ़ाया था, और दोबारा से मैं इसी को मैथ को रिवाइज़ करूँगा तो अच्छे से हमारी ये प्रिपरेशन हो जाएगी। 27 फरवरी को मैथ का एग्ज़ाम है मेरा, और 27 फरवरी को मैं बहुत अच्छे से मैथ का एग्ज़ाम दूँगा। उसके बाद 27 के एग्ज़ाम के बाद, यानी कि जैसे ही मैं दोपहर को आ जाऊँगा उसके बाद, और 28 फरवरी को आपको क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। साइंस को पहले भी मैं पढ़ चुका था 4 दिन यहाँ पे, तो यहाँ पर मुझको केवल साइंस का अपना जो रिवीजन है वो करना है। एक बात आपको विशेष पहले ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको इन रिवीजन के समय पर आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर आप नई चीज़ को किसी को पढ़ने जाओगे तो आप अपनी जो पास्ट में आपने याद की हैं ये वाला जो सिलेबस है ये आप भूल जाओगे कहीं ना कहीं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो आपको रिवीजन पे देना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 29 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा साइंस का 10th क्लास में। फिर उसके आने के बाद और 1 मार्च से अगर मैं देखूँ, 1 मार्च से लेके और 3 मार्च तक मुझे अपनी अंग्रेजी पढ़नी है। तो आराम से 3 डेज़ ये और हाफ डे मेरा वो भी बचेगा। तो इसमें मैं करीब साढ़े 3-4 दिन मेरे बचे जाएँगे आराम से इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। और इसी में जब मैं 4 तारीख को इंग्लिश का एग्ज़ाम दे के आऊँगा, तो एग्ज़ाम के बाद 4 तारीख को मुझे अपनी एसएसटी रिवाइज़ करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 6 को आपका ड्राइंग का एग्ज़ाम है, तो आपको डायरेक्ट ड्राइंग में नहीं लगना है। आपको पहले 4 मार्च को एग्ज़ाम देके एसएसटी आपको पढ़नी है, क्योंकि 6 के बाद डायरेक्ट 7th आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है। तो अगर आप यहीं पर अगर ड्राइंग करने लग जाओगे, तो यहाँ पर आपका रिवीज़न में थोड़ी दिक्कत आएगी। इस वजह से एग्ज़ाम के बाद आपको एसएसटी रिवाइज़ करनी है। और उसके बाद 5 मार्च को आपको जो आपकी ड्राइंग है वो ड्राइंग अपनी देखनी है, और 6 मार्च को आपको ड्राइंग का एग्ज़ाम दे के आना है अच्छे से। उसके बाद 6 तारीख को जब आप लौट के आओगे तो उस समय से लेके आपको एसएसटी रिवाइज़ करनी है, और 7th मार्च को हमारा एसएसटी का एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास करीब मैथ के लिए 9 डेज़ हैं, एसएसटी के लिए 5 डेज़ हैं, हिंदी के लिए 4 डेज़ हैं, इंग्लिश के लिए 7, ड्राइंग के लिए 2 और साइंस के लिए मेरे पास 6 डेज़ हैं। जिससे कि मैं आसानी से अपने पूरे सिलेबस को बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ। अगर मेरे पास टाइम टेबल नहीं होता, या अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो एक तो ये 29 फरवरी का जो एग्ज़ाम है इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ से मैथ की तैयारी करोगे, और मैथ की तैयारी के बाद आपको एक दिन में आपकी साइंस होना इम्पॉसिबल है। उसी तरीके से आपको जो दिक्कत आएगी वो 7th एसएसटी में आएगी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अपनी एसएसटी को कर लूँगा तो यहाँ पर रिवीजन में मुझको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ये 10th क्लास के लिए था, यूपी बोर्ड के लिए। मैं इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड का भी अपलोड करूँगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू।